द मैनेजमेंट इज ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स ऑल सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने सपोर्ट करना है ताकि डिफॉर्मिटी मजीद बढ़े ना, या वो बच्चा अपना लाइफस्टाइल कुछ इजीली मैनेज कर सके, ठीक है। दिस इज मीन सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक नहीं होगा वो। अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको पता है अब बहुत रिसर्च हो रही है, उसके अंदर जिन चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहे हैं सो वी कैन इसको हम ट्रीट कर सकें, उसके अंदर एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कि उन बेबीज़ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, फ्रेश बोन मैरो दिया जाए, ताकि नेक्स्ट जो है जो उनके सेल्स प्रोड्यूस हों, दे हैव द लाइसोसोमल एंजाइम्स व्हिच कैन डिग्रेड, सो प्रोग्रेशन हॉल्ट हो जाएगा। सो दे आर वर्किंग ऑन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ट्रायल्स अंडर वे हैं, आई डोंट नो अबाउट द सक्सेस रेट। कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट, अगर प्रीनेटल डायग्नोसिस में you get the diagnosis that the baby that is going to be born will have mucopolysaccharidosis, you can give cord blood transplant for a healthy recipient. So उस तरह से बहुत सारा उसको वो एंजाइम्स चली जाएंगी, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो डिग्रेड करती रहेंगी, तो बेबी के अंदर बहुत सारी वो डिफॉर्मिटीज नहीं क्रिएट होंगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट? कि हमने वो लाइसोसोमल एंजाइम जी, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने से बच्चे बच जाएंगे और बहुत सारे फिजिकल डिफॉर्मिटी से बच जाएंगे, क्योंकि वो एसिड्स, वो एंजाइम्स अपना वर्क करेंगे। देन देयर इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का डिटेल आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में इंशाल्लाह ताला व्हेन यू विल कम इनटू द सेकंड ईयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन इन विच लॉट्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन कि हम आर्टिफिशियली एंजाइम्स बनाएं मुख्तलिफ डिजीज़ की। So work is going on to artificially prepare these lysosomal enzymes to give to the pregnant woman during their pregnancy. हम तभी दे दें और उसके बाद जब बच्चा बॉर्न हो तो उसको भी मेडिसिन की फॉर्म में दे दें, so that he or she can have a normal lifestyle. And always remember, neurological damage cannot be reversed. Brain को अगर damage हो जाता है at any stage, it cannot be reversed. And the ultimate is genetic counseling, जो मैंने रेड में किया because it's important. Genetic counseling is very important. Patient counseling is very important. अगर फैमिली में एक बच्चा है, for God's sake अगली प्रेगनेंसी मत करो। अगर यानी एक बच्चा अगर आपका एबनॉर्मल है, the chance of a next baby having that abnormality or some other abnormality is much more increased. So अल्लाह को उस पर बिलीव करें, आप अडॉप्ट कर लें। I won't go into detail, ये बड़े सोशल इश्यूज हो जाएंगे, but genetic counseling is very important. अगर फैमिली में है इवन देन फिर आप इंटर कजन मैरिज उस फैमिली के अंदर मत करें अगर फैमिली में कोई ऐसा कंजेनिटल डिसऑर्डर शुरू हुआ है। सो लेट्स कम टू द टाइप्स। वी हैव 1 2 3 4 5 6 टाइप्स। जिनके पास लिपनकॉट है दे कैन ओपन पेज नंबर 164 ऑफ लिपनकॉट। जल्दी से खोलें तो इसमें पूरा ग्राफ बना हुआ है इसका, ठीक है। उसके अंदर पूरा एक फ्लो चार्ट है, 4 डिजीजेस उसमें बड़ी अच्छी लिखी गई हैं। वाई 4? बिकॉज दीज 4s आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको 4 और 6 के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे भी मैंने मिसिंग लिखी है, बिकॉज इट्स मिसिंग इन योर बुक्स, दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। MPS 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्लर सिंड्रोम। MPS 2 हंटर सिंड्रोम। MPS 3 सेंफिलिम्पो सिंड्रोम। MPS 7 स्लाई सिंड्रोम। ये बुक में दी हुई है, बहुत अच्छी दी हुई है। लेट्स टच देम इंडिविजुअली। सो इसमें डोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू उसके टाइप्स के मुताबिक। सो MPS 1, 2 और 7 के अंदर ज्यादातर जो डिसऑर्डर्स होंगे दैट विल बी सॉफ्ट टिश्यू स्टोरेज डिजीज, स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज होंगी विद और विदाउट डिजीज। यानी MPS 1, 2 हंटर सिंड्रोम, हर्लर सिंड्रोम और स्लाई सिंड्रोम के अंदर ब्रेन डैमेज हो भी सकता है और ब्रेन डैमेज नहीं भी हो सकता, बट स्केलेटल डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होगी। देन MPS 4 के अंदर सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटल डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जो MPS 3 दैट इज सेंफिलिम्पो सिंड्रोम, दैट हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। इन लोगों का ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इस सिंड्रोम के अंदर। हर्लर सिंड्रोम MPS 1, इसमें बहुत अच्छा है बेटा लिपनकॉट में, मैंने आपको पेज बता दिया, मैंने भी अपनी स्लाइड्स तकरीबन वहीं से ली हैं और इतना ही आपके लिए। पेज नंबर रिपीट करिएगा। पेज नंबर 164 लिपनकॉट चैप्टर 14। वी हैव फिगर 14.12। इसके ऊपर एक फिगर बना हुआ है 14.12, कॉलम्स बने हुए हैं, आपने उतना ही याद करना है। हर्लर सिंड्रोम आपने ये याद रखना है, दिस इज MPS 1। इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाट राइट अ नोट ऑन MPS 1, so you should know that MPS 1 is the Hurler syndrome.
सबसे पहले द एंजाइम डेफिशिएंसी, कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसी होगी इसमें? दैट इज अल्फा L iduronidase deficiency. And this deficiency, what it's going to cause? The degradation of dermatan sulfate and heparin sulfate will be affected. Now this Hurler syndrome or MPS 1 is the most severe form among all the mucopolysaccharidosis. It is an autosomal recessive disorder. Sadly the child is normal at birth. Birth पे normal होगा. थोड़ा बहुत अगर चीजें होंगी भी पेरेंट्स नोट नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते, हम उसी में खुश होते हैं, ओ बेबी कितना प्यारा बेबी, ओ बेबी बोल रहा है, ये कर रहा है. मोस्टली द सिम्टम स्टार्ट्स टू अपीयर आफ्टर 1 ईयर. अगर हम उस नॉर्मल 1 ईयर के अंदर इसको डायग्नोस कर लें इन बच्चों को, तो हम बहुत सारे उन सिम्टम्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ी बहुत एंजाइम थेरेपी और जो नई चीजें हैं या हम करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं. एक चीज होती है उन बच्चों के डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, बट कई मदर इस चीज का ध्यान नहीं रखती. ठीक है, कहती हैं कोई बात नहीं, पहला बच्चा है ना, कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा कोई बात नहीं, अगर 2 महीने बाद. कई बड़े कहते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं चलना शुरू किया बाद में चलेगा, सारी उम्र तो चलते ही रहना है, क्यों तुम इतनी जल्दी कर रही हो? बट दे हैव दिस डिलेड माइलस्टोन. कीप अ विजिलेंट आई ओपन व्हेन अ बेबी हैज डिलेड माइलस्टोन. फीचर्स क्या होते हैं? दे हैव कोर्स थिक फीचर्स, प्रोग्रेसिव जॉइंट डिफॉर्मिटी, सिवियर मेंटल रिटार्डेशन, डेफनेस, अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलाइकल कॉर्ड बाहर आ जाता है, अम्बलाइकल कॉर्ड नहीं, जो अम्बलाइकस है वहाँ पे हर्निया हो जाता है, बाहर प्रोट्रूड हो जाती है. दे हैव स्पाइन डिफॉर्मिटी, दे हैव लार्ज टंग, उनकी टंग लार्ज होती है और मुंह से बाहर आई होती है, बिकॉज इट्स लार्ज. हिर्सुटिज्म मींस हेयर बहुत ज्यादा होते हैं. इस्कीमिया, कार्डियक इस्कीमिया एंड अर्ली डेथ. दीज चिल्ड्रन डाई मोस्टली 10-12 years पे दे डाई. The next is Hunter syndrome. This is known as MPS 2. The enzyme deficiency is iduronate sulfatase deficiency. This is the only mucopolysaccharidosis that is X-linked. So ये सिर्फ है जो X-linked. अगर क्वेश्चन में आए कि X-linked कौन सा है, तो you should know that it is the Hunter syndrome. Sign and symptoms ये हैं, इसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती. अच्छा, ये जो एक पार्ट है ना, नो कॉर्नियल क्लाउडिंग, ये जब हम स्टैम्प बनाते हैं ना डिजीज का, तो अगर उसमें मेंशन हो कि कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं है और कौन सा होगा, तो आपने लिखना है हंटर सिंड्रोम. ये एक बड़ा माइन्यूट पॉइंट है, क्योंकि बाकी सब में भी कॉर्नियल क्लाउडिंग हो रही है, सिर्फ हंटर सिंड्रोम में कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं है. तो ये छोटे छोटे साइन एंड सिम्टम के डिफरेंस से सिनेरियो डिफरेंस होता है. सो वेरी विजिलेंटली प्रिपेयर दी साइन एंड सिम्टम्स. दे हैव इनग्वाइनल हर्निया, दे हैव ओटाइटिस मीडिया. इन बच्चों के अंदर कान की इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं. ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस मीडिया मीन्स inflammation of the ear. ENT infections होती हैं. They have mild to severe physical deformity and they have developmental disability, and same degradation of dermatan sulfate and heparin sulfate is defected. Third is the Sanfilippo syndrome. इसमें 4 enzymatic deficiency हैं. आपकी बुक में चारों मेंशन की गई हैं, आप वहां से चारों को याद कर लीजिएगा, because sometimes an MCQ can come. And the sign and symptom is that it is the most severe nervous system disorder with developmental delay. So if someone asks you in the Viva with that what is the mucopolysaccharidosis, just keep बहुत severe CNS disorders होंगे. So that is Sanfilippo syndrome. Now the 7th one, the last mention in your book is Sly syndrome. It has beta glucuronidase deficiency. The sign and symptoms are the same: skeletal deformity, developmental delay, corneal clouding, and hepatosplenomegaly. Let me show you a few pictures. देखें इन pictures को while I'll take your attendance. क्या नजर आ रहा है? जो अभी तक आपने sign and symptoms पढ़े हैं, क्या आपको इसमें नजर आ रहे हैं? ठीक है, आप इसका फेस देखो, बड़ा है ना, फेस लंबा है और बड़ा है. ठीक है, बेबी का ये जो ट्रंक है ये छोटा है. इसकी यहाँ पे भी आप देखें तो ये बहुत ज्यादा चीक्स के ऊपर आपको रेडनेस नजर आएगी. ये हर्लर सिंड्रोम का एक बेबी है. दिस इज स्पाइन डिफॉर्मिटी, काइफोसिस. स्पाइन ये देखें यूं करके है स्पाइन, और यहाँ से बाहर निकली है सुपेयर काइफोसिस. MPS 4 विद इट. सो दिस इज, यहाँ इसकी ब्रेन दिखाई, आप देखो स्कल का साइज भी कितना बड़ा है. ये हाइड्रोसेफलस भी हो सकती है इसके अंदर. Look at the next slide. This is the corneal clouding. कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन, कॉर्नियल क्लाउडिंग है इसके अंदर. इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कोर्स फेशियल फीचर्स. इनको कहा जाता है कोर्स फेशियल फीचर्स. हमारे अल्लाह का शुक्र है आप सबके बड़े वेल डिफाइंड खूबसूरत फेशियल फीचर्स हैं. आंखें खूबसूरत है, नाक खूबसूरत है. इट्स ओके अगर कोई एक आधी चीज खराब हो गई है हल्की फुल्की आपके नजदीक. इन बच्चों को देखें, दे कोर्स फेशियल. नाक देखिए, आंखें देखें, इनका डिस्टेंस देखें. एक और चीज आपको क्या नजर आ रही है? इसका मुंह खुला है और जबान बाहर है. व्हाई? बिकॉज दे हैव लार्ज टंग.
इनका फोरहेड बहुत प्रोमिनेंट है, लिप्स थिक हैं, सो दीज आर नोन एज कोर्स फेशियल फीचर्स।